हेलो, नमस्कार। तो मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम है सीताराम। कुछ मूवीज़ होती है ना जिसका एक्शन देख कर के आप एक्साइटेड होते हो कि वाह क्या एक्शन था। किसी मूवीज़ की स्टोरी देख कर के आप एक्साइटेड होते हो कि भाई कमाल की स्टोरी थी। तो किसी की एक्टिंग या किसी की परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें किसी एक मूवी में मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? वही कुछ है सीतारामम मूवी के साथ। एक ऐसी स्टोरी जिसको आप रिफ्रेशिंग कह सकते हैं, नई स्टोरी कह सकते हैं। एक ऐसी परफॉर्मेंस शायद जिसे काफ़ी समय तक याद रखा जाएगा, चाहे वो दिलकर सलमान की हो या फिर इसमें जो हमें मेन लीडिंग एक्ट्रेस मुनराल ठाकुर या फिर हम बात करें रश्मिका की। वहीं अगर हम बात करें तो ये मूवी हटके है। अगर आप टिपिकली वो कॉमर्शियल एक्शन या वो लव स्टोरीज देखते हैं तो उससे ये हटके थोड़ी मूवी है। ये स्टोरी शुरू होती है पाकिस्तान से, जहाँ पे रश्मिका का कैरेक्टर जो है वो इंडिया उन्हें भेजा जाता है। उनके पास एक लेटर होता है जो कि उनके फादर ने उन्हें दिया होता है और उस लेटर को उन्हें पहुँचाना होता है एक ऐसे शख्स के पास जिसका नाम होता है सीता। अब वो जो लेटर है वो रश्मिका कैसे पहुंचाएगी और उनके जो फादर है वो इस लेटर को क्यों कहते हैं पहुंचाने के लिए सीता के पास, क्योंकि ये राम का लिखा हुआ लेटर होता है और सीता के पास पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। और रश्मिका को वो ये कार्य देते हैं कि भाई हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। और वो बोझ क्या है वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन रश्मिका अब उस लेटर को इंडिया में आकर के सीता के पास पहुंचाने की ट्राई करती है। सीता कहाँ है, कहाँ रहती है, कितने साल हो गए, 20 साल से ज़्यादा हो गए उस लेटर को लिखे हुए। अब 20 साल बाद सीता हमें कहाँ मिलेगी। तो ये सब स्टोरी शुरू होती है और इसी के बैकग्राउंड में हमें इस लेटर के पीछे की कहानी भी देखने को मिलती है कि लेटर क्यों लिखा गया। और तो अब इस लेटर को पहुंचाना है सीता के पास और रश्मिका को ये कार्य दिया जाता है। उसके बाद हमें ये सब देखने को मिलता है कि भाई इतने सालों के बाद ये लेटर जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो उसी की स्टोरी इस मूवी में दिखाई जाती है। अब पूरी स्टोरी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि तब आपका मूवी देखने का मज़ा जो है थोड़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो दिलकर सलमान जो है एक कैरेक्टर है इसमें सीता का, जो कि रियलिटी में जो सीता का रिलीजन है वो है मुस्लिम का। तो फातिमा करके उनका नाम होता है। उन्हें प्यार हो जाता है राम से और उसके बाद पता चलता है कि सीता तो रियलिटी में एक बहुत ही बड़े घराने की लड़की है, वो तो एक प्रिंसेस है। और उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि सीता अपने घर में भी मना, यानी कि फातिमा अपने घर में भी मना कर देती है। उन्हें ऑफ़र आता है एक बड़े किसी घराने का, ओमान के किसी घराने का, लेकिन उसे वो मना कर देती है कि मैं शादी करूँगी तो राम से ही करूँगी। लेटर्स एक दूसरे को जाने लगते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि राम जो है वो पाकिस्तान में जाने वाले हैं किसी बड़ी वॉर के लिए। और अब वहाँ से वो वापस आएंगे नहीं आएंगे वो सारी स्टोरी आपको आगे देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद सीता का कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है कि मैं सबसे लड़ी, लेकिन अब राम जा रहा है पाकिस्तान। अब उसके बाद के आप स्टोरी का पता ही लगा सकते हैं कि जब इतनी सी स्टोरी आप सुनकर इतना एक्साइटेड हो गए होंगे तो ये स्टोरी किस तरह से होगी। बीच में हमें थोड़े बहुत एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे हैं। रोमांटिक सीन्स भी काफ़ी अच्छे हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें दिलकर सलमान की जो एक्टिंग है और मुनराल ठाकुर की जो एक्टिंग है वो कमाल की है, तारीफ़ करने लायक वो एक्टिंग है। और साथ साथ ये भी देखते हैं हम कि बिल्कुल यूनिक स्टोरी है। आपने फौज जी की स्टोरी पहले भी देखी होगी और लेकिन ये जिस तरह से स्टोरी लिखी गई, जिस तरह से स्टोरी प्रेजेंट की गई, डायरेक्ट की गई, और वो मुझे लगता है कि शायद ही इस तरह से किसी ने आज तक स्टोरी सोची है। ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है और मुझे लगता है बॉलीवुड को भी ज़रूरत है कुछ नया करने की। आप जब तक कुछ नया नहीं करोगे आपको अप्रिशिएट कैसे करेंगे। सीतारामम एक एग्जाम्पल है कि एक नई स्टोरी सोचना, उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करना
एक कला है और वो कला सीखनी पड़ेगी। कॉपी करके, पेस्ट करके, रीमेक बना करके इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती। लोकेशंस काफ़ी ब्यूटीफुल है। कश्मीर में इस मूवी को शूट किया गया है और लोकेशंस बेहतरीन आती हैं। जिस तरह से इस मूवी को शूट भी किया गया है वो भी बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद एक आप रिफ्रेशिंग इस तरह की मूवीज़ देखोगे जहाँ पे आपको लव स्टोरी के साथ साथ रोमांस और साथ ही साथ एक बेहतरीन स्टोरी लाइन, बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन डायरेक्शन देखने को मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस मूवी को कि अगर आप एक नई स्टोरी देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस मूवी को देखें। एक अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो ज़रूर इस मूवी को देखें। और यही कहूँगा कि आउट ऑफ 5 मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 4 स्टार्स। वेल, आप मुझे बताएं अगर आपने सीता रामू मूवी देख ली है तो आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको इस मूवी को देखने के लिए रिकमेंड ज़रूर करूँगा। इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जाननी है, लेटेस्ट रिव्यूज़ जानने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्या ये लेटर लास्ट तक सीता के पास पहुंच पाता है या फिर नहीं, और अगर सीता के पास ये लेटर पहुंच पाता है तो इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है, ये आपको पूरी मूवी देखने में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।